परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जयोम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पुरुषोत्तम अधिक मास की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
तो हम छठे स्कंद के ऊपर चर्चा कर रहे थे। कल हमने अजामिल की लीला के ऊपर चर्चा किया और हरिनाम कितना श्रेष्ठ है उसके ऊपर हमने कल चर्चा किया। अब इसी छठे स्कंद में आगे वर्णन आता है, बहुत सुंदर लीला है चित्रकेतु महाराज का, और वो अगले जन्म में कैसे वृत्रासुर बने। ठीक है, तो चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, बहुत श्रेष्ठ थे और सभी प्रकार के ऐश्वर्य उनके जीवन में थे। सभी प्रकार के ऐश्वर्य उनके जीवन में थे, अताह धन था, प्रसिद्धि था, ऐश्वर्य था, लेकिन इस भौतिक जगत का एक स्वभाव है, कभी संतुष्ट होने नहीं देता। कोई व्यक्ति ऐसा जन्मा ही नहीं है जो बोल सके कि मुझे सब मिल गया है। कुछ ना कुछ तो रहेगा जो सुई के जैसा चुभता रहेगा कि ये मिल जाता तो थोड़ा और अच्छा हो जाता। किसी के पास धन है, स्वास्थ्य नहीं है, बेचारा बीमार पड़ा है। किसी के पास स्वास्थ्य है पर उसको कोई जानता ही नहीं, पहलवानी अपने घर पे ही सब निकाल रहा है। किसी के पास धन है, स्वास्थ्य है, पद है, प्रसिद्धि है, पर घर में शांति नहीं है, रिश्ता संभल नहीं रहा है, रिश्ते में दरार है, कुछ ना कुछ तो कम है। और हम पूरा जीवन बस वही एक वस्तु जो कम है उसके पीछे हम नष्ट कर देते हैं। तो एक बार इसको कहते हैं 99 क्लब। एक थोड़ा भागवत के अलग की एक कथा बताता हूँ। ठीक है, तो एक बार एक किसान था, कंधे पे हल रख के बड़े मस्त होके गीत गाते चल रहा था कि जिसके नाथ हैं रघुनाथ, उसको सब कुछ वही रक्षण करते हैं, सब कुछ ये करते हैं। बड़े सुंदर रूप से भगवान की कीर्तन करते जा रहा था, गीत गाते जा रहा था। तो वहाँ पर एक राजा था, उसने अपने मंत्री को पूछा कि ये इतना गरीब है लेकिन इतना प्रसन्न कैसे है। तो उसके मंत्री ने कहा, एक्चुअली बीरबल थे, उन्होंने कहा क्योंकि इन्होंने अभी तक 99 क्लब, 99 सभा ज्वाइन नहीं किया है। तो बोले इसका अर्थ क्या है? बोलते देखना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले मुझे 99 स्वर्ण मुद्रिकाएं दो। तो उनको 99 स्वर्ण मुद्रिकाएं राजा ने दिया। तो अब ये किसान जो था वो रोज जाता था, हल चलाता था, घर पे आता था, भगवान का कीर्तन करता था, बच्चों के साथ भगवान का नाम जप करता था, पत्नी भोजन बनाती थी, खा के सो जाता था, कल फिर जाता था। तो बीरबल गए, उसके घर के सामने पोटली में रख दिए 99 स्वर्ण मुद्रिका। कितना? 99। और चुपचाप चले गए, बोले नहीं। 99 स्वर्ण मुद्रिका बहुत बड़ी बात होती। तो उस दिन आया किसान, कोई चिंता नहीं थी उसके जीवन में, खुश था, स्वस्थ था। उस दिन आया, देखा उसके घर के बाहर एक पोटली पड़ा हुआ है।
वो उठा के उसने पोटली देखा, अंदर स्वर्ण मुद्रा, तुरंत बांधा और घर के अंदर गया, दरवाजा और बंद किया। बोले मेरा भाग्य खुल गया कि भगवान ने लाके दिया है, कोई बहुत महापुरुष होगा, कृपालु व्यक्ति होगा कि मेरे घर के बाहर इतना स्वर्ण मुद्राएं छोड़कर गया है। और अपने पत्नी को बुलाया, इथे ये गिनने को चालू किया। पूरा गिनने के पश्चात कितना निकला? तो उसने पत्नी को पूछा किती झाला? तो पत्नी ने कहा 99। बोले 100 असेल, बरोबर मोजला नाही, ते 100 असायला पाहिजे, परत मोजा। तो फिर से वो गिनती है, पूरा गिन के फिर कितना निकला? 99। बोले यार ये 99 कैसे हो सकता है, 100 होना चाहिए। खुद गिना उसने वापस, कितना निकला? 99। बोले यार 99 से मजा नहीं, एक तो होना चाहिए, पूरा राउंड फिगर 100 होना चाहिए, तब तो कुछ आनंद होगा। तो बोले एक स्वर्ण मुद्रिका यदि मैं मेहनत करूंगा तो फिर वो खेती के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने लगा, कहीं चपरासीगिरी करने लगा, कहीं ये कार्य करने लगा, क्योंकि कुछ भी करके मुझे उसको 100 करना है। बहुत मेहनत किया, दिन रात 15-15, 16-16 घंटा यहाँ पे जाके कुछ काम करता था, वहां पे जाकर कुछ कार्य करता था। कुछ भी करके 15-20 दिनों में उसने धन एकत्रित किया और एक सोने का मुद्रा लगभग 1 महीने के अंतराल में खरीद लिया और उसने उस पोटली में डाल दिया। अब वापस से पोटली बाहर निकाला और फिर गिनने चालू किया। तो पूरा गिनने के पश्चात कितना निकला? हाँ, कितना निकला? 97। तो बोला एक डाला, ये 3 कम कैसे हो गया? फिर से गिना, 97। पत्नी को बुलाया, गिन। उसकी पत्नी ने भी गिना, उसने कितना निकला? बोला 97। बोले ये कैसे हो सकता है? बोलते तुम्ही जेव्हा बाहेर गेला होता तर मला काहीतरी शॉपिंग करण्याची इच्छा झाली, म्हणून अरे इतना पैसा घर पे पड़ा है, आज तक जिंदगी में भीख मांगते आ रहे, 3 स्वर्ण मुद्रिका कम था, मैंने 3 स्वर्ण मुद्रिका, थोड़ा साड़ी खरीद लिया, थोड़े गहने खरीद लिया, मैंने आपको बताया नहीं, सोचा आप डांटोगे, लेकिन मैंने खरीद के रखा है। तो बोले ये मैं 1 महीने से मेहनत कर रहा हूं इसको 99 का 100 करने का, अरे तूने 3 कम कर दिया। तो बोले कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करूंगा। उसने और 2 महीना बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, फिर उसमें लाके डाला 3। फिर से उसने पूरा गिराया, उसको गिना, कितना निकला? 95। ने फिर से पत्नी को बुलाया, बोले ये कैसे हो गया? ये ते काय झाला होता की जेव्हा तुम्ही बाहेर गेले होते तर तिथे शेजारच्या माणसाने एक सुंदर हार घेतला होता। बोले मेरे से अच्छा हार कैसे ले सकते, मैं भी खरीदूंगी। उसने फिर से खरीद दिया। तो फिर अब 5 कम हो गया। तब वो सोचा अभी मेरे को ऐसे ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 100 तो करना है। तो दिन रात मेहनत करता था। फिर हताश होके, निराश होके, मायूस होके, परेशान होके, अब एक दिन वही किसान जा रहा था, एकदम मुरझाया हुआ, सिर पे बोझा रख के परेशान। तो राजा ने बोला इसको क्या हो गया? 4 महीने पहले एकदम खुश था, आनंद होके गुनगुनाता हुआ यहाँ से जाता था, रोज इसका मुझे कीर्तन सुनाई देता था, इतना परेशान कैसे हो गया? तब उन्होंने कहा इसने 99 क्लब ज्वाइन कर लिया है। कि थोड़ा और, इस थोड़े थोड़े के चक्कर में हम जीना भूल जाते हैं, परेशान इतना हो जाते हैं। मैं वही चर्चा कर रहा था, जाने दो खैर। तो चित्रकेतु महाराज के पास सब था, लेकिन एक वस्तु नहीं था। क्या? उनके जीवन में संतान नहीं था, पुत्र नहीं था। और पुत्र नहीं था इसलिए वो बहुत पीड़ित थे।
परेशान थे, हताश थे, बोले मेरे जैसे राजा का क्या लाभ। अब उन्होंने सोचा शायद इस पत्नी के साथ पुत्र नहीं हो रहा है, और एक विवाह किया, नहीं हुआ, और एक विवाह किया, नहीं हुआ, और एक विवाह किया। जानते हो कितना विवाह किया चित्रकेतु महाराज ने? 1 करोड़। करोड़पति थे, 1 करोड़ पत्नियां थी उनकी। मतलब विक्रमगढ़ का आबादी केवल 10 लाख का है, अगर सब पकड़ ले तो भी। तो पूरे पालघर की आबादी जितनी उतनी तो पत्नियां थी उनकी, लेकिन संतान नहीं था। तो इतने परेशान थे, तो एक दिन उनके आश्रम में अंगिरा ऋषि आए और कहे क्या हो गया, इतने परेशान क्यों, मायूस क्यों? उन्होंने कहा जीवन में सब कुछ है, एक पुत्र नहीं है, मेरे जैसे पापी अभागी राजा के जीवन का क्या लाभ। तो अंगिरा ऋषि उनको समझाने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन समझ गए कि इनको बोल के कुछ फायदा नहीं। बोले तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाओगे। बोले बस और क्या चाहिए, एक पुत्र तो चाहिए, ज्यादा भी नहीं, बस एक। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने यज्ञ किया, उसका जो भोग है उनके पत्नी को देने को कहा। उनका नाम था कृतद्युति। बोले आप इनको खिलाओ, इससे पुत्र प्राप्ति हो। ठीक है। अब उन्होंने वो भोग स्वीकार किया, और अंगिरा ऋषि जाते जाते कहे ये पुत्र जो होगा वो तुम्हें सुख भी प्रदान करेगा, दुख भी प्रदान करेगा, इसका नाम रहेगा हर्ष शोक। ये बोल के चले गए। अब उनको लगा हर्ष शोक यानी अब एक ही बच्चा है, लाडला होगा तो परेशान करेगा, ठीक है, अच्छी बात है। इस भाव से उन्होंने सुन लिया। तो हर्ष शोक, अब पुत्र, उस कृतद्युति को पुत्र हुआ, उनका नाम क्या पड़ा? हर्ष शोक। बहुत प्रेम करते थे राजा उस पुत्र से, कृतद्युति उस पुत्र से प्रमुख रानी थी। अब राजा, रानी और पुत्र सब खुश थे। कौन खुश नहीं था? कौन खुश नहीं था? 99,99,999 बाकी पत्नियां। क्योंकि राजा पूरा समय किसके साथ रहते थे? कृतद्युति के साथ। तो बोले हमारा कुछ सम्मान ही नहीं है। पहले राजा हमसे कम से कम बात करते थे, अब 1 करोड़ है, कैसे बात करते थे पता नहीं, लेकिन जो भी थे कुछ तो ध्यान देते थे। पहले हम सब परेशान थे, लेकिन हम सब परेशानों में से एक जाके खुश हो गया। तो ये है संसार। अब संसार में कितने स्त्रियों को पुत्र है, इन रानियों को कभी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इन रानियों में से एक को पुत्र हो गया। अब इनको रहा नहीं जा रहा था, जल रहा था। जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या एक्टर है, उसने कोई बड़ा गाड़ी ले लिया, कोई बंगला ले लिया। आप न्यूज में देख रहे हो इस एक्टर ने ये बंगला ले लिया, ये गाड़ी ले लिया, इसके पास इतने घड़ी है, उसके उतने घड़ी है। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे वाह। आपके बगल वाले ने यदि गाड़ी ले लिया ना, तब कुड़कुड़ होने लगता है। ये समस्या है, ईर्ष्या। हमारे समान जो है वो जब आगे बढ़ने लगता है, हमारा मन उसे पीछे खींचने का दोष सोचता है। चित्रकेतु महाराज, अब ये पत्नियां जो थी उनके मन में इतना ईर्ष्या हुआ कि अब महाराज हमें ध्यान नहीं दे रहे, हम अब हमें ध्यान नहीं दे रहे, हमारी ओर देख नहीं रहे, हमें प्रेम नहीं कर रहे। कारण क्या है? ये बच्चा। ये बच्चा अगर नष्ट हो गया तो अभी सब वापस पहले जैसे हो जाएगा। देखो कितना मस्त बुद्धि है। ये बच्चा अगर गायब हो गया तो जैसे पहले थे सब परेशान, सब दुखी, हम भी दुखी, ये भी दुखी, सब दुखी, हम खुश रहेंगे। ये खुश है और हम परेशान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी रानियों ने मिलकर हर शोक को बुलाया, उन्हें विष दे दिया।
और हर्ष शोक की मृत्यु हो गई। अब जब कृतद्युति को पता चला, वो आई दौड़ी दौड़ी रोने लगी, तीव्र वेदना हुआ। सोचो इतने वर्षों के पश्चात पुत्र हुआ और मर गया, और उस बोल रही है कि अरे उठ जाओ, किसी प्रकार से उठ जाओ, तुम इतना जल्दी हमें छोड़ नहीं सकते। वो भगवान को बोल रही है, भगवान तुमने किस प्रकार का रचना बनाया है, बच्चे पहले चले जाते हैं अपने माता पिता के, कठोर हो तुम, तुम्हारा हृदय कठोर है। इस प्रकार से यदि तुम्हें संसार को चलाना है तो तुम्हारी क्या आवश्यकता, पता ही नहीं तुम्हें संसार को कैसे चलाना चाहिए। ऐसे वो कठोर वचन भगवान को बोल रही। चित्रकेतु महाराज आए और रो रहे हैं, परेशान है, दुखी है, पूर्ण रूप से हताश है। अब इसी कारण उसका नाम हर्ष शोक था। पहले हर्ष दिया, अब शोक दे रहा है। अंगिरा ऋषि ने बताया था, जब सब लोग रो रहे थे तो अंगिरा ऋषि और नारद मुनि वहां पे फिर से आते हैं, लेकिन इस थोड़ा वेश बदल कर आते और पूछ रहे हैं सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक है। तो बोले हमारे पुत्र चले गए, दुख हुआ है। फिर वो दोनों समझाने लगे, अरे ये शरीर तो किसका शरीर है जो शाश्वत है, ये शरीर प्राप्त हुआ है नष्ट होने के लिए, अवश्य ये नष्ट होगा। तो इतना चिंता क्यों कर रहे हो? तो ये शरीर नाश्वर है, आत्मा अमर है, तो एक जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इतना चिंता क्यों कर रहे हो? जब इस प्रकार से तत्व ज्ञान की बात सुने चित्रकेतु महाराज समझ गए ये दोनों साधारण लोग नहीं। और जब उनसे पूछे तो बोले मैं अंगिरा ऋषि हूं और ये नारद मुनि। और तब अंगिरा ऋषि कहे मैं पहले भी आया था, लेकिन तुम्हारा आसक्ति, तुम्हारी भोग इच्छा इतनी प्रबल थी कि उस समय यदि मैं तुम्हें कुछ समझाता तो समझते नहीं। भगवान हमारे जीवन में दुख क्यों देते हैं जानते हो? ताकि हमें पता चले कि ये संसार हमारे रहने लायक नहीं है। हमें भगवान दुख क्यों देते हैं, बीच बीच में झापड़ क्यों लगाते हैं? आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक अलग अलग प्रकार के क्लेश हमारे जीवन में क्यों आते हैं? ये बताने के लिए कि ये संसार हमारे रहने लायक नहीं है। अब सब कुछ अच्छा हो, कोई बूढ़ा ही ना हो, कोई मरे ही ना, किसी का जन्म ही ना हो, सब एकदम अच्छा चले, तो फिर कोई क्यों इस संसार को छोड़कर भगवत धाम जाने का सोचेगा? इसीलिए भगवान इस संसार में हमें दुख प्रदान करते हैं। इसीलिए अब अंगिरा ऋषि कहे अब तुम सुनने के लायक हो गए हो। और फिर नारद मुनि उस बच्चे को कहते हैं जो मर चुका है, नारद मुनि अपनी योग शक्ति से बच्चे को कहते हैं उठो, तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, उठो और सबको आनंद प्रदान करो। और सबके समक्ष वो बालक खड़ा हो जाता है, उठ जाता है, मरा हुआ बालक फिर से उठ जाता है और बोलते हैं मेरे माता पिता? कौन से जन्म के माता पिता? तो पहली बार चित्रकेतु और कृतद्युति बोले ये क्या है? अब बच्चा बोल रहा है, बोले कौन से जन्म के माता पिता? ये इस जन्म में मेरे माता पिता है, मेरे कई माता पिता हो चुके हैं, तो एक जन्म में ये मेरे माता पिता है तो हमारा संबंध हो गया, कुछ समय के पश्चात ये टूट जाएगा। जैसे सोना होता है, सोना आज एक के हाथ में है, कल दूसरे के हाथ में जाएगा, परसों तीसरे के हाथ में जाएगा। वैसे जीवात्मा आज एक परिवार में, कल दूसरे परिवार में, परसों तीसरे परिवार में जाएगा। जैसे भोजनालय में कुछ व्यक्ति आकर बैठते हैं, एक टेबल पे 4 व्यक्ति आके बैठते हैं, कुछ समय के लिए आप लोग एक ही टेबल पे खा रहे हो तो आपका एक संबंध बन जाता है। भोजन लेने के पश्चात चारों लोग अपने अपने अलग दिशा में जाएंगे। वही है हमारा जीवन। एक जीवन में, इस संसार में हमारा कुछ एक संबंध है। हम इनके पुत्र है, हम इनके मित्र है, हम इनके भाई है, हम इनके पति है, पिता है, पत्नी है, जो भी है, अगले जन्म में बदल जाएगी। तो शास्त्र हमें यह नहीं सिखाता कि हमारे सांसारिक संबंधों की जिम्मेदारी नहीं लेना है। शास्त्र हमें यह बताता है कि सांसारिक संबंध और जिम्मेदारी यहीं समाप्त हो जाएंगे। और कितने जन्म आप लोगे और कितने संसार की जिम्मेदारियों से जूझोगे, इस संसार से मुक्त होकर भगवत धाम, ये जीवन का परम लक्ष्य बनना चाहिए।
हमारे जीवन का लक्ष्य केवल जैसे पशु होता है, पक्षी होता है, वो अपने घोंसला, अपने 2 अंडे उतना ही सोचता है, उससे ज्यादा वो नहीं सोचता। लेकिन आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति जानता है हर एक जीव जंतु को संभालने वाले कौन है? भगवान है। मुझे भी कौन संभालेंगे? भगवान संभालेंगे। आश्रय लेता है वो। और वो ये बोल रहे हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, हम सब कुछ भगवान के कठपुतली। छोटा बालक बोल रहा है। हर एक के जीवन में कौन सा सुख है, कितना दुख है, ये प्रकृति के उसके पूर्व कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। तो जब अपने बालक के द्वारा ऐसे शब्द वो सुन रहे हैं, ठीक है, तो चित्रकेतु महाराज समझ गए, उनको साक्षात्कार हुआ। वे नारद मुनि के चरणों का आश्रय लेते हैं और नारद मुनि उनको कृपा प्रदान करते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं। और वो चित्रकेतु महाराज अपनी साधना से, नारद मुनि की कृपा से साधना करते हैं, भक्ति करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। और साक्षात उन्हें भगवान का दर्शन होता है। हृदय के जितने कलमश है, जितने दोष है, सब नष्ट हो जाते हैं। हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। और सारे विद्याधरों के प्रमुख होते हुए भी, सारे ऐश्वर्यों के बीच में होते हुए भी पूर्ण रूप से अनासक्त होके वे कृष्ण की भक्ति करते थे, भगवान का नाम जप करते थे। ऐश्वर्य हमारे जीवन में है, यह हमें तब प्रभावित करेगा जब हम उससे भोग की संबंध रखेंगे। यदि ऐश्वर्यों को हमें अनासक्त होके निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा में लगाना है कि चलो कुछ मिला है भगवान की सेवा में लगाना है, नहीं मिला भगवान की इच्छा है, इस भाव से रहेंगे तो ऐश्वर्य हमें प्रभावित नहीं करेगा, आसक्त नहीं करेगा, पतन नहीं करेगा। अन्यथा इस संसार की शक्ति जो है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी कभी एक स्थान पर रुकती नहीं है, चंचल है। एक ही स्थान पे आके लक्ष्मी अपनी चंचलता छोड़ देती है। कौन सा? विष्णु के चरणों में। और सब जगह से वो भागती रहती है। इसीलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। अब चित्रकेतु महाराज कौन है? भक्त बन गए। तभी कुछ कुछ लोग नाम जप जब चालू कर देते हैं, 2 माला 3 माला 4 माला, तो फिर वो कहते आता मी भक्त झालो। हमारे इस्कॉन में कहते आता मी प्रभु झालो। तो भक्ति के बाह्य क्रियाओं को करने से कभी कभी थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। इसलिए कई बार वर्णन है कि ऐसा नहीं है कि भक्ति में अभी प्रवेश किए, 1-2 साल हुआ और शुद्ध बन गए, भक्त बन गए। नहीं, अभी हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। एडमिशन लिए हैं, ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, पास नहीं हुए। अभी कॉलेज में क्या लिए हैं? एडमिशन लिए। तो एडमिशन लेना और पास होने में समय लगता है। लेकिन जैसे ही एडमिशन लो आपको कपड़ा मिल जाता है, यूनिफॉर्म मिल जाता है, टाई शर्ट पैंट। अभी लेकिन जैसे मैं मेडिकल फील्ड में जब था, जब हम डॉक्टरी में पहले वर्ष में ही हमें एप्रन दे दिया जाता है, स्टेथोस्कोप दे दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं डॉक्टर बन गए, डॉक्टर 7 साल बाद बनेंगे, लेकिन कपड़ा पहले दिन ही दे दिया जाता है। उसी प्रकार से वेशभूषा, तिलक, कंठी, धोती, कुर्ता, ये वेशभूषा है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भक्त बन गया है। इसलिए 2 गलती नहीं करनी चाहिए। सब लोग ध्यान से सुनो। जो भक्त हैं, जो दपा कर रहे हैं और जो भक्ति में अभी प्रयत्न कर रहे हैं आगे बढ़ने का, दोनों जन ध्यान से सुनो। 2 गलती नहीं करना चाहिए। पूछूंगा मैं, सब लोग ध्यान से सुनो। पहला, भक्ति में आने के बाद, नाम जब साधना प्रारंभ करने के बाद अपने आप को भक्त समझने की गलती मत करो। हम दास हैं, हम क्या हैं? सेवक हैं। हम छोड़ के बाकी सब भक्त हैं।
मैं सबका सेवक हूं, ये भाव होना चाहिए। मैं अब भक्त बन गया, चलो अपने आप को भगवान का भक्त मानो, लेश मात्र अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं किसी से बड़ा हूं या मैं इससे आगे हूं। यह पहली गलती। दूसरी, यदि कोई व्यक्ति भक्त के पथ पर चल रहा है, अब कोई व्यक्ति अब भक्त नाम जब चालू किया होगा, तिलक लगा रहा होगा, कंठी पहना होगा, उससे भगवान के गुणों की अपेक्षा मत करो। वो बेचारा अभी एडमिशन लिया है, पहले साल के मेडिकल स्टूडेंट के पास जाके बोलोगे कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन करो, नहीं कर पाए, उसने अभी एडमिशन लिया है। उसी प्रकार से जितने भी लोग हम देख रहे हैं, इन्होंने क्या है, अभी हमने भक्ति के पथ पर क्या है, एडमिशन लिया है, भक्त नहीं बने। तो इसलिए बहुत, मैं क्यों ये बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों का एक प्रचलित कमेंट आता है साधकों के ऊपर। क्या आता है, अरे ये भक्त होके ऐसा करता है, तुम्ही गळ्यात माल टाकून असं करतात, असं बोलायचं का? अरे बेचारा वो भी अभी भक्ति के रास्ते पे है, बस अभी नाम जप कर रहा है, बीमारी ठीक नहीं हुई है, दवाई लेना चालू किया है, रोग ठीक नहीं हुआ है। तो हमें समझना चाहिए कि जैसे हम अपने स्तर पे लड़ रहे हैं, हमारे अंदर दोष है, कमियां हैं, वैसे हर एक के अंदर दोष है, कमियां हैं। हमें बहुत अधिक बाह्य अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब चित्रकेतु महाराज एकदम उच्च स्तर पे थे, भगवान का दर्शन हो गया, हृदय में भाव प्रकट हो गया भगवान के प्रति, थोड़ा सा लेश मात्र उनमें अहंकार आ गया। कैसे? एक बार चित्रकेतु महाराज जा रहे थे, विद्याधर के राज प्रमुख थे, अपने विमान में जा रहे थे, बहुत सारी उनकी रानियां थी, और एक स्थान पर बैठ के शिव जी सारे साधुओं को कथा कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? लेकिन शिव जी बैठे कैसे थे? अब शिव जी जब बैठे थे, सारे सन्यासी ब्रह्मचारी बड़े बड़े ऋषि मुनि सामने बैठे हैं, शिव जी के गोद में पार्वती माता बैठी है और वो गले में हाथ डाल के लेक्चर दे रहे हैं। अब ये केवल शिव जी ही कर सकते, लेकिन चित्रकेतु महाराज ने जब जा रहे थे तो बोले, देखो ये क्या है, ऐसे कोई कथा करता है क्या, कि सभी को कथा कर रहे हैं और अपनी पत्नी के गले में हाथ डाल के इस तरह से बोल रहे हैं, ये उचित व्यवहार है क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने, अब चित्रकेतु महाराज एक उच्च भक्ति के स्तर पे थे, तो ये चिंता थी कि साधारण लोग देखेंगे तो क्या सोचे। तो चित्रकेतु महाराज एक मित्र के रूप में शिव जी को सुझाव दे रहे थे कि चलो बाकी, अब उनको ये नहीं था कि शिव जी में कोई दोष है, लेकिन लोग क्या सोचेंगे, इस भाव से बोल रहे। शिव जी तो हंसी मजाक में ले लिए। कौन क्रोधित हो गई? पार्वती जी। उतना क्रोध आ गया, बोले इस व्यक्ति को किसने ये अधिकार दे दिया कि ये सही गलत का फैसला करे? यहां पे इतने बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, नारद, हाँ, उधर बहुत सारे बड़े बड़े यहां पर ऋषि बैठे हैं, भृगु, नारद, कपिल, कुमार, ये सब कुछ नहीं बोल रहे, और ये बालक आके हमको सिखा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। ये भगवान की भक्ति करने के लायक नहीं है, इसके अंदर दोष है। मैं शाप देती हूं कि जाओ तुम ब्रह्म राक्षस बन जाओ। क्या कहते हैं? शाप देते हैं। किसने दिया? वे शाप देती हैं। तो जैसे ही वो शाप देती हैं,
चित्रकेतु महाराज हाथ जोड़कर आते हैं, कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं, हाथ जोड़कर आते हैं, बोलते हैं शाप और वरदान, स्तुति और निंदा, ये सब पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब शरीर से जुड़ा हुआ है, पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है, भगवान की इच्छा द्वारा होता है। हम सब भगवान के हाथों में कठपुतली हैं। इस संसार में कोई बाह्य रूप से अच्छे पद पर हो, आध्यात्मिक स्तर पे वो गिरा हुआ हो, कोई अर्थ नहीं। ये संसार का ये भ्रम है। एक व्यक्ति को लगता है वो खुश है, उसको लगता है वो खुश है, उसको लगता है वो खुश है, उसको लगता है वो खुश है, किसी को लगता है तुम खुश हो, परेशान सब है, परेशान सब है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, ठीक है। एक बार गांव में एक एडवर्टाइजमेंट आया कि गांव में सर्कस होने वाला है। क्या होने वाला है? सर्कस होने वाला है। और सर्कस का नियम है कि ये केवल 25 पैसा एंट्री है इसका। कितना? 25 पैसा इसका एंट्री फी है, और जितना देर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन अकेले, दूसरा व्यक्ति नहीं। आप जाओ, आपको सब देखने को मिलेगा, लेकिन कितना? अकेले जाओगे, बाकी नहीं। तो सब लोग बोले 25 पैसे का सर्कस, और जितना देर देखना है दो, हाथी देखेंगे, घोड़े देखेंगे, अलग अलग प्रकार के ये देखेंगे, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होंगी, शेर देखेंगे, बंदर देखेंगे। तो लाइन लग गई, बड़ा लाइन लग गया। तो हमारे विक्रमगढ़ से भी एक भक्त गए थे, निपण बगनार। तो पहला व्यक्ति अंदर गया, लाइन में लगा है, पीछे खड़ा है वो। पहला व्यक्ति अंदर गया, सबको लगा आधे घंटे बाद आएगा, 5 मिनट में बाहर। और जैसे ही बाहर आया, सबने पूछा सर्कस कसा होता? त्यांनी सांगितला 1 नंबर। काय सांगितला? सर्वांनी म्हणा। दूसरा व्यक्ति आया, सबको लगा 1 नंबर है तो ये आधा घंटा देख के आएगा, ये 4 मिनट में वापस आ गया। सबने पूछा कैसा लगा? बोला 1 नंबर। क्या बोला? तो उसका नंबर आ रहा था, हमारे विक्रमगढ़ के भक्त था, उसका भी नंबर आ रहा था, मी पण बघणार। पण हे सगळे वेडे लोक आहे, 4 मिनिट 5 मिनिटात बाहेर येत आहे, मी अर्धा तास बसणार। तो उसके सामने वाला भी व्यक्ति आगे गया, वो 3 मिनट में बाहर आ गया। तो उसने सब ने पूछा सर्कस कैसा होता? उसने कहा 1 नंबर। फिर अंततः हमारे विक्रमगढ़ का भक्त अंदर गया, तो उसको गया तो खाली रूम था, वहां पे एक टेबल पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो बोले सर्कस कुठे आहे? हाथी, घोडा, बंदर, शेर, मला हे सगळं बघायचं आहे। बोले अगोदर तिकीट द्या। बोले हे घ्या 25 पैसा, आता दाखवा सर्कस कुठे आहे? बोले दाखवतो, थांब। 3 पहलवान लोग आते हैं मोटे मोटे, और इस व्यक्ति को पकड़ के मारने लगते हैं, उठा उठा के पटकने लगते हैं, घूंसों से, लातों से, हाथों से बहुत मारते हैं। तो बोले ये क्या है? बोले हमारा यही सर्कस है। बोले तुम 25 पैसे का ये कर रहे हो? बोले हाँ हम यही करेंगे। बोले मैं बाहर जाके सबको बता दूंगा। बोले जाओ, जिसको बताना है बताओ। और 2 झापड़ लगा दिया।
बोले मैं तुम लोग का पोल खोलूंगा, बाहर जाके सबको बताऊंगा तुम लोग छल कर रहे हो, ठग रहे हो, सबको जाके बताऊंगा। बोले जाओ बताओ, और 4 झापड़ दिया, लात मार के बोले भागो, 2 मिनट में बाहर। तो बोला मैं जाते जाते बोल रहा हूं सबको बताऊंगा, जितने लोग हैं सबको बताऊंगा। बोले आप बताओ। वो एकदम क्रोध आवेश में आया, बोले जाऊंगा सबको बताऊंगा। उसने पर्दा खोला, देखा सामने बहुत बड़ी लाइन खड़ी हुई है, सब लोग इसको देख रहे हैं। अब इतने सारे लोग को देखकर इसका हृदय में आया, अगर मैं बोला अंदर जाके मैं मार खाया, लोग क्या कहेंगे। तो सबने पूछा सर्कस कैसा होता। उत्तर क्या आया, ऐसे ही हम सब मार खा रहे हैं, सब मार खा रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक स्माइल लेके घर से निकलते हैं। कैसा चालू है, 1 नंबर। अरे कैसे 1 नंबर चालू है। अरे भगवान ने दुनिया बनाई है, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों से भरा हुआ है। मार खाओगे, या तो पत्नी गाली देगी, या बच्चा गाली देगा, या तो बॉस गाली देगा, या तो मित्र गाली देगा, या तो कुछ शरीर में घुटना दुख रहा होगा, पैर दुख रहा होगा, कमर दुख रहा होगा, सिर दुख रहा होगा। कैसे खुश हो सकते हो। लेकिन जब हम संसार में आते हैं, कैसा चालू है, इसी को भ्रम कहते हैं। और अपने को लगता है वो खुश होगा, उसको दूसरे को देख के सोच रहा है वो खुश होगा, वो दूसरे को देख के सोच रहा है वो खुश होगा। कुछ लोग आपको देख रहे हो कि तुम खुश होगे, खुश कौन है, हो ही नहीं सकता। इसलिए संसार को सहन करके चलना पड़ता है। ये शास्त्र बताता है कि सब अंदर मार खा रहे हैं, सब अंदर मार खा रहे हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमं गतः। मार तो खाना ही है, तो स्वीकार करो मार खाया और भगवान की भक्ति करो। मानो कि मैं मार खा रहा हूं, संसार में बाह्य स्तर पे, शारीरिक स्तर पे दुखी हूं, नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो। किसको मूर्ख बना रहे हो, किसको मूर्ख बना रहे हो। चित्रकेतु महाराज के मन में अहंकार आ गया। पार्वती माता ने शाप दिया, उन्होंने कहा ठीक है स्वीकार करता हूं, और प्रणाम करते हुए माफी मांगते हुए बोलते माता मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूं, मेरे मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, खेद नहीं है, दोष नहीं है। और कहते हुए भगवान को नमन करते हुए चला गया। शिव जी चित्रकेतु महाराज को देखते हैं कि भगवान का भक्त देखो, जब जीवन में कोई परेशानी आया, यहां पे पार्वती माता ने उनको शाप दिया है, लेकिन चित्रकेतु महाराज देखो क्या कह रहे हैं। जब जीवन में परेशानी आया, दुख आया, भक्तों के जीवन में जब दुख आता है वो कैसे उसको स्वीकार करता है। वो सोचता है ये मेरे पूर्व कर्म है और ये भगवान की इच्छा है। ये मेरे, यदि आपके जीवन में कोई दुख आया तो ये बगल वाले का कर्म नहीं है। अगर आप टेबल पे बैठे हो और 4 समोसा, 5 पकोड़ा और क्या क्या खाते हैं, डोसा, जो भी आप खा लिए, और सब खाने के बाद भूल गए कि मैं क्या खाया, और अंत में बोलते हो कि ये कटिंग चाय भेटेल का, तो कटिंग चाय वो लाके देता है और फिर आपको बोलते हैं बिल दिया, तो बिल देता है 4000 का। तो बोले एक कटिंग चाय का एवढा बिल। अरे तुम भूल गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि बिल नहीं भरना पड़ेगा, तुमने ही खाया है, तो तुम्हारे टेबल पे बिल आया है, तो किसका है बिल, तुम्हारा है। तो यदि हम जीवन में परेशान है, दुखी है, हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख है, किसका कारण है, कौन कारण है इसका, हम, बगल वाला नहीं। यदि आपको किसी ने आके कुछ बोला, इसका कारण यह है कि तुमने भी किसी को कुछ बोला है, नहीं तो किसी ने तुमको धोखा दिया, यानी तुमने भी किसी को धोखा दिया है। इसलिए भक्तों के जीवन में जब कोई परेशानी आता है, तब वह यह देखता है कि यह भगवान की इच्छा है, मुझे सुधारना चाहते हैं। दूसरा, यह देखता है कि मैं अपने ही पूर्व कर्मों के कारण
भुगत रहा हो, दूसरे के कर्म नहीं। समझ गए? तो उसे सहन करते हुए आगे चलना चाहिए। क्रोध करके, हताश होके, निंदा करके, बदला लेके ज्यादा कुछ नहीं मिलता। चित्रकेतु महाराज अब क्या बने? तो फिर यहां पे शिव जी कहते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन भिद्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। जो भगवान के भक्त हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो स्वर्ग में है या नरक में है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपि तुल्यार्थ दर्शन, सब जगह वो समान है। तो चित्रकेतु महाराज कुछ ही क्षण पहले ऐश्वर्य के परम सीमा पे थे और कुछ ही क्षण बाद वृत्रासुर बनने वाले थे, लेकिन वो दोनों स्तर पे समान थे। अब चित्रकेतु महाराज क्या बनते हैं? वृत्रासुर। अब वृत्रासुर का जन्म कैसे हुआ अगले जन्म में, उसके पहले हमें कुछ सीखेंगे। तो कश्यप मुनि के कई सारे पुत्र हुए, उनमें एक थे, उनके ही वंशज में आए त्वष्ट, ठीक है, त्वष्टा। उनकी पत्नी थी रचना और उनके पुत्र थे विश्वरूप। तो इंद्र एक बार, सब लोग ध्यान से सुनो, ये बहुत सुंदर लीला है। इंद्र एक बार अपने सभा में बैठे हुए थे, आनंद भोग रहे थे। सब भोग विलास की वस्तुआं थी, अप्सराएं नाच रही थी, इंद्र की स्तुति हो रही थी, सब लोग जय जयकार कर रहे थे। और तब तक इंद्र के गुरु बृहस्पति वहां पर आते हैं। तो इंद्र सोचते हैं कि मैं तो राजा हूं, मैं क्या हूं? 33 कोटि देवताओं का राजा हूं, रोज रोज क्या प्रणाम करना, गुरु आए हैं, ठीक है। तो ऐसे सोच रहे थे कि प्रणाम करूं, उठूं, नहीं उठूं, क्या करूं, बैठे रहूं। इन बृहस्पति आए, बृहस्पति आए, देखे कि इंद्र आज उठकर प्रणाम नहीं किए। बृहस्पति कुछ बोले नहीं, चुपचाप चले गए। अब इंद्र को जैसे ही समझा, अरे मैंने इंद्र को, बृहस्पति को प्रणाम नहीं किया, हृदय में दुख होने लगा, खेद होने लगा। वो पूर्ण प्रयत्न करके बृहस्पति को ढूंढने का प्रयत्न किए, बृहस्पति मिले नहीं। अब वो समझ गए कि कुछ ना कुछ अहित होने वाला है। और वहां पर सभी दानवों ने शुक्राचार्य की बहुत सुंदर सेवा की और उनकी कृपा से इतने शक्तिशाली हो गए कि सारे जो दानव थे उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया और उनके पास इतनी शक्ति थी और गुरु की कृपा थी कि सब देवता परास्त हो गए, सब लोग भाग गए इधर उधर। यहां पर पहला चीज हम क्या सीखते हैं कि भक्ति में प्रगति करना है, या फिर वैष्णव बेसिक मुख्य वैष्णव सदाचार कि जब भी हम किसी वैष्णव भगवान के भक्त को देखते हैं ना, हमें प्रणाम करना चाहिए। वास्तव में तो हम लोग कीर्तन होने के बाद प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वास्तव में जब भी हम किसी वैष्णव भगवान के भक्त को देखते हैं, हमें क्या करना चाहिए? झुककर प्रणाम करना चाहिए। इसको सदाचार कहते हैं। और जब गुरु को देखते हो और प्रणाम नहीं किया, यह एक अपराध है। जब आपने गुरु को देखा और प्रणाम नहीं किया, यह एक अपराध माना जाता है। और वही अपराध यहां पे छोटा सा अपराध, इंद्र को लिए छोटा अपराध था, लेकिन उसके लिए उनको क्या कीमत चुकानी पड़ी? उनको पूरा उनका ऐश्वर्य सब कुछ नष्ट हो गया। तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, इस समय तुम्हारा समय बुरा चल रहा है, तुम लोग विश्वरूप के पास जाओ, त्वष्टा के जो पुत्र हैं, ठीक है। अब उनके 3 सर थे विश्वरूप के, ठीक है। एक सिर से वो सोमरस पीते थे, एक सिर से मदिरा पीते थे और एक सिर से वो भोजन लेते थे। अलग ही वे, लेकिन वो ब्राह्मण थे। उनको, अब वो इंद्र के पुत्र के समान है। अब वो गए, बोले, सब इंद्र और देवता के बोले, हमें
ब्रह्मा जी ने भेजा है, थोड़ा रक्षण करो, हमारे लिए यज्ञ करो, कुछ करो और हमें वापस शक्ति प्रदान करो। तो विश्वरूप ने उनकी, अब सुंदर लीला है, लेकिन विश्वरूप ये न के न प्रकारे मान गए और उनको उन्होंने नारायण कवच ये प्रदान किया। नारायण कवच देवताओं को प्रदान किया और फिर देवता इतने शक्तिशाली हुए कि उन्होंने पुनः सारे दानवों को हरा दिया। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब इंद्र ने पहली गलती क्या की थी? गुरु को प्रणाम नहीं किया। अब दूसरी गलती क्या करते हैं? तो विश्वरूप एक बार हवन कर रहे थे, तो हवन करते वक्त वे कुछ मंत्र और आहुति देवताओं की ओर से दे रहे थे क्योंकि उनके पुरोहित थे, लेकिन उनकी माता जो थी वो दानवों की ओर से थी, तो इसलिए उनको दानवों के प्रति भी मन में क्या था, थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर था। तो इसलिए छुप छुप के वो थोड़ा सा दानवों की ओर से भी कुछ उनके शुभ के लिए भी क्या करते थे, आहुति डाल देते। इंद्र को पता चला। अब सोचो, हाथ पैर जोड़ के उनके पुत्र के समान है, ब्राह्मण है, पुरोहित है, रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया, बोले हमारे ये बनो। और जब उनको पता चला, देखो ये स्वार्थ का लक्षण होता है, जब तक स्वार्थ चल रहा है, प्रणाम, कसा आहे, बरा आहे, काही पाहिजे का, नाही पाहिजे का, तुम्ही एवढं गोड बोलतात। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्वार्थ पूर्ण हो रहा है, तो इस प्रकार से व्यवहार होता है। लेकिन स्वार्थ खत्म हो गया तो यहां पे इंद्र को पता चला, अरे ये व्यक्ति अब मेरे विपरीत जा रहा है। तुरंत उन्होंने तलवार निकाला और विश्वरूप का गला ही काट दिया। अब वो ब्राह्मण है, पुरोहित है, अब उनको भयंकर उसका अपराध मिला, भयंकर पाप मिला। ठीक है, इतना भयंकर, इतना दोष लगा ब्राह्मण को, वैष्णव को उन्होंने मारा। तो कई दिनों तक उन्होंने उस पाप से जूझे और उसके पश्चात उन्होंने अपने पाप जो है उसको 4 वस्तुओं में बांट दिया। क्या क्या में बांटा? कि पहले पृथ्वी को बांटा, तो पृथ्वी में बंजर जमीन हो। उसके बाद वृक्ष में उसमें रस निकलेगा उसके पेड़ से। पानी में ये आएगा, क्या बुड़बुड़ा जिसको बोलते हैं, बबल्स आएंगे। और स्त्री, उनका मासिक धर्म चालू होगा। तो ये 4 तरह से उन्होंने अपने ये विश्वरूप को जो मारा उसका पाप उन्होंने बांटा। और उसी तरह से फिर उन्होंने क्या किया, सबको वरदान भी दिया। पृथ्वी को वरदान दिया कि आपके जो खड्डे हैं अपने आप भर जाएंगे। वृक्ष को वरदान दिया कि कोई आपको काट दे फिर भी आप बढ़ते रहोगे। ठीक है, उसके पश्चात पानी को वरदान दिया, आप जिसमें भी मिलोगे उसका मात्रा बढ़ा दोगे। और स्त्रियों को वरदान दिया कि आप और भोगवृत्ति कर सकते हो। तो इस प्रकार से उन्होंने वरदान दिया। और फिर इतना भयंकर पाप करने के पश्चात वो किसी प्रकार उस पाप से मुक्त हुए, आगे बढ़े। तब तक त्वष्टा जो विश्वरूप के पिता थे उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा दैत्य पैदा करूंगा जो इंद्र को मारेगा। अब उन्होंने मंत्र उच्चारण करते हुए बोला, एक ऐसा शत्रु प्रकट हो जो इंद्र को मारे, जो इंद्र को परास्त करे। तो अब देखो ये कर्मकांड के मंत्रों का प्रॉब्लम क्या होता है। अलग अलग प्रकार के हवन इत्यादि जो किए जाते हैं ना, थोड़ा सा गलती है परिणाम उल्टा हो जाता है। इसलिए कलयुग में हरिनाम क्यों श्रेष्ठ है। हरिनाम आप कैसे भी करो, भगवान प्रेम स्तर पे स्वीकार करते। चाइना और रशिया वाले र भी नहीं बोल पाते अच्छे से, हरे कृष्ण 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 बोलते हैं, लेकिन भगवान स्वीकार करते हैं, शुद्ध भक्ति के स्तर पे जाते हैं। लेकिन ये अलग अलग प्रकार के कर्म कांड, तो यहां पे मंत्र बोलने, वो बोलना चाहते थे कि ऐसा शत्रु का निर्माण हो जो इंद्र की हत्या करे। बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो ऐसा अर्थ हो गया कि ऐसा शत्रु का निर्माण हो जिसकी इंद्र हत्या करे, उल्टा हो गया। और उससे राक्षस पैदा हुआ, विशाल दैत्य पैदा हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर। ये कौन थे पूर्वजन्म में? चित्रकेतु महाराज। अब चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर बने कैसे? इस तरह से। अब यहां पे एक चीज समझने का अर्थ ये क्या है
अब चित्रकेतु महाराज को शाप मिला, किसने दिया? पार्वती ने। तो वो सोच सकते थे अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, गलत क्यों हो गया मेरे साथ। अरे क्या सही क्या गलत हमारे हाथ में ही नहीं है। ये शाप जो मिला चित्रकेतु महाराज को, ये वास्तव में वरदान था कि शाप के कारण वृत्रासुर बनकर जन्म लेंगे, तुरंत भगवत धाम चले जाएंगे, ज्यादा उनको भागना नहीं पड़ेगा संसार में। तो ये वरदान था। तो कुछ भी है भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब चलता है। तो एक व्यक्ति था, बहुत परेशान था, हताश था, निराश था, और एक साधु के पास गया, बोले मैं जीवन में बहुत परेशान हूं, मैं मरना चाहता हूं। तो साधु ने कहा भगवान की इच्छा नहीं है तो तू मर भी नहीं सकता। बोले नहीं मैं मर के दिखाऊंगा। बोले भगवान की इच्छा नहीं है तो तू मर भी नहीं सकता। बोले यार एक तो मैं परेशान हूं, मरना चाहता हूं, और ये मेरे को फिलॉसफी समझा रहे। तो गया पर्वत की चोटी पे, अब उन्हें कूदूंगा और प्राण त्याग दूंगा। और एकदम ऊंचा चोटी था, नीचे झरना बहता था, और वहां से कूदेगा और नीचे प्राण दिख भी नहीं रहा था, इतना नीचे था। तो फिर बोला देखता हूं, नहीं मर, भगवान भी नहीं, इतने ऊपर से कौन बच पाएगा। ठीक है, कूदा। अब क्या हुआ, नीचे उस राज्य की राजकुमारी नहा रही थी अपनी सखियों के साथ झरने के पास, और अचानक मगर आ गया। सारी सखियां डर कर भाग गई और चिल्लाने लगी रानी भागो, रानी भागो, रानी भागो, राजकुमारी भागो भागो। अब वो मगर देख के सुन्न पड़ गई कि आज तो मैं गई। और जब उसके मगर नजदीक आ रहा था, बरोबर राजकुमार आया, मगर पे गिरा धड़ाम से। मगर घबरा गया, बोले आज तक बहुत अटैक देखा, ये अटैक देखा नहीं, ऊपर से आ गया। वो सीधा भाग गया। तो अचानक गिरा, वो बोला कुछ हुआ नहीं, मगर था, उसके कारण वो बच गया। अचानक बोले अरे मैं जिंदा रह गया। राजकुमारी बोली तुमने मेरा जान बचाया, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? तो बोले तुम कौन हो? मैं राजकुमारी हूं। तो मरने जा रहा था, वो राजकुमार बन गया। अब ये हर बार नहीं होता, उल्टा भी होता है। अर्थ ये है कि क्या वरदान क्या शाप, हमारे जीवन में क्या सही क्या गलत हमको नहीं पता, इसलिए जो भी आ रहा है उसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करो। जो भी है उसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करो, क्योंकि वही जो तुम्हें लग रहा है कि ये मेरे जीवन का कमजोरी है, मेरे दुख का कारण है, हो सकता हो वही तुम्हारे जीवन के लिए वरदान हो। ये भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने ये परिस्थिति मेरे जीवन में दिया है तो मेरे हित के कारण, मेरे लाभ के कारण, मेरी इसमें भक्ति में प्रगति होगी, इसलिए भगवान ने दिया। ये विश्वास होना चाहिए। और यही चित्रकेतु महाराज को था। वृत्रासुर बने, वृत्रासुर जब बने तो गए भीषण, सब लोग आक्रमण करने लगे। जब वो यहां पर गए, सारे देवताओं को उन्होंने इतना मारा, इतना पीटा, सब भाग गए। फिर से सब लोग भाग गए राज्य राज्य छोड़ के। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बचाओ। ब्रह्मा जी बोले अभी थोड़ा मैटर बड़ा है, हम लोग विष्णु के पास जाते। तो सब लोग विष्णु के पास गए, सब लोगों ने प्रार्थना किया, भगवान दर्शन देते हैं। और सब लोग बहुत सुंदर प्रार्थना उतना करते हैं और बोलते हैं कि किसी प्रकार से हमें वृत्रासुर से बचाओ। तो भगवान कहते हैं इससे बचने का एक मार्ग है। बहुत सुंदर उनका संवाद होता है, उतना समय नहीं है। तो भगवान कहते हैं इसका एक उपाय है। क्या? वृत्रासुर मेरा भक्त है, ठीक है, और मेरे एक भक्त है दधीची। आप दधीची के पास जाओ और कहो कि तुम्हारे हड्डियों का मुझे एक अस्त्र बनाना है, जिसको वज्र कहते हैं। तुम्हारे हड्डियों का वज्र बनाना है, और इस वज्र से जब आप वृत्रासुर को मारोगे वो मर जाए। समझ रहे? दधीची मेरा भक्त है, वो तुम्हें अपना शरीर दे देगा।
अब इंद्र सुन रहे, बोले दधीची भी भक्त है, वृत्रासुर भी भक्त है, एक को मारूंगा वज्र मिलेगा, फिर दूसरे को मारूंगा, दोनों भक्त, मैं कौन हूं? तो दूसरी भाषा में तुम मेरे शुद्ध भक्त नहीं। तो ये है भगवान, इस छठे अध्याय को पोषण कहते हैं। भगवान अपने भक्तों का रक्षण कैसे, देखो भगवान से जब आप प्रार्थना करो ना, तो उनके तरीका कौन सा होगा ये मत प्रार्थना करो। अब बोलो भगवान मेरा रक्षा करो, कैसे करेंगे फिर उसके लिए तैयार रहो, कैसे करेंगे उसके लिए तैयार रहो। आप बोलोगे नहीं रक्षा करो और ऐसे ही करो, तब हो सकता है वो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। इसीलिए भगवान के ऊपर विश्वास रखो कि भगवान का तरीका क्या है, उसके ऊपर भी विश्वास रखो। तो सब लोग तो भगवान गए इस तरह से करो, तो सब देवता दधीची के पास गए। मुझे अब सोचो क्या, कैसे किसको बोलेंगे? एक रिक्वेस्ट है, क्या तुमको मारना है, तुम्हारा शरीर लेना है। अभी किसी को एक थोड़ा मदद करेंगे, क्या है तुमको मार के तुम्हारा हड्डी लेना है। तो दधीची बोले ऐसा कोई पूछता है क्या? तो बोले दधीची मुनि आप बोला है कि भगवान ने भेजा है आपका हड्डी लेने के लिए। बोले पागल है, ऐसा कोई पूछता है, शरीर छोड़ने के लिए बोलते हो? तो बोले देखो जो दयालु होते हैं, ऋषि होते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम हमारी मदद आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो दधीची बोले मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। और दधीची ने अपना प्राण छोड़ा और अपनी हड्डी प्रदान की और उससे बना वज्र। और वज्र लेके इंद्र जाते हैं वृत्रासुर के पास युद्ध करने के लिए पुनः। अब सब लोग के पास शक्ति था, सब लोग दैत्यों के ऊपर आक्रमण करते हैं। सारे जितने भी दैत्य थे, जितने भी दानव थे, सब के ऊपर प्रहार होने लगता है, सब लोग भागने लगते हैं। वृत्रासुर उनको रोक रहे, भागो मत। सारे देवता उनको पीछे से प्रहार कर रहे। वृत्रासुर उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे, भागो मत, अरे युद्ध छोड़कर भागना नहीं चाहिए, युद्ध करो, युद्ध में परास्त हो गए तो भी उत्तम गति प्राप्त होती है। लेकिन नहीं माने, सब लोग आक्रमण कर रहे, दैत्य भाग रहे थे। तब लोग वृत्रासुर बोले हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर। और तब तक इंद्र अपना गदा लेते हैं और वृत्रासुर की ओर फेंकते हैं। वृत्रासुर वो गदा बाएं हाथ से पकड़ते हैं और वापस इंद्र ऐरावत पे बैठे थे, ऐरावत को मारते थे। ऐरावत 14 लगभग यार्ड दूर जाके गिरा। अब इंद्र का शक्तिशाली गदा इंद्र ने फेंका, वृत्रासुर ने बाएं हाथ से पकड़ा और फेंका। अब इंद्र के दाएं हाथ में क्या था? वज्र। वृत्रासुर बोल रहा है गदा उदा क्या फेंक रहा है, वज्र फेंक, वज्र से मरूंगा मैं। अब वृत्रासुर भगवान के भक्त थे, असुर थे लेकिन भगवान के भक्त थे। वो बोल रहे थे आप वज्र फेंको, आप जैसे वज्र फेंकोगे मेरी मृत्यु होगा और जब मैं मरूंगा तो मैं शीघ्र ही भगवत धाम प्राप्त करूंगा, भगवान के चरणों को प्राप्त करूंगा। अरे तुम पापी हो, तुमने मेरे भाई को मारा, दुष्ट हो, तुम्हारे शरीर को कीड़े मकोड़े खाएंगे। उन्होंने बहुत अपशब्द कहे। लेकिन इंद्र का कॉन्फिडेंस ही हिल गया था। बोले पहले गदा फेंका, ये बाएं हाथ से पकड़ के फेंक दिया, ये वज्र फेंकूंगा ये भी उठा के फेंक देगा, क्या भरोसा, फजीती हो जाएगी। वृत्रासुर बोले अरे पागल, भगवान को प्रार्थना किया, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने बोला है ये वज्र से मैं मरूंगा, तुमको डाउट है, मुझे कॉन्फिडेंस है मैं इसी वज्र से मरूंगा, जल्दी फेंको। इंद्र के मन में संशय, हाथ में वज्र लेके कि वृत्रासुर इससे मरेगा कि नहीं। वृत्रासुर मरने वाला है लेकिन भगवान का भक्त है, उसे पूर्ण विश्वास है कि मैं इसी वज्र से मरूंगा। लेकिन इंद्र इस समय अपना कॉन्फिडेंस खो चुके, अपना विश्वास खो चुके, इसलिए हाथ में वज्र लेके खड़े। फिर वृत्रासुर के उत्तेजित करने के बाद, समझाने के पश्चात फिर युद्ध चालू होता है। फिर युद्ध चालू होता है। वृत्रासुर, इंद्र वज्र का प्रयोग करते और वृत्रासुर का एक हाथ काट देते। वृत्रासुर का बहुत विशाल था। वृत्रासुर का जब जन्म हुआ, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, दाढ़ी थी, मूंछ थी, बड़े बड़े तांबे जैसे उनके बाल थे, आकाश इतना ऊंचा था, भयंकर था। एक हाथ कट गया। उसने दूसरे हाथ से इतना तेज प्रहार किया इंद्र के ऊपर, इंद्र के हाथ से वज्र नीचे गिर गया।
अब बेचारा इतना तैयार होके एक बार वज्र मारा, अब वज्र नीचे गिर गया, अब फिर से इंद्र उठा नहीं रहे। वृत्रासुर बोले उठा, इससे मार मुझको, क्योंकि वृत्रासुर को पता था जैसे ही मैं मरूंगा मैं भगवत धाम प्राप्त करूंगा, भगवान के चरणों को प्राप्त करूंगा। इंद्र फिर नहीं उठा रहे। बोले जीना मरना, सफलता असफलता, पराजय विजय, ये सब इस शरीर से जुड़ा है। कोई भी व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, हमेशा विजय प्राप्त नहीं कर सकता। केवल भगवान हमेशा विजयी हो सकते हैं। तुम हताश क्यों होते हो, निराश क्यों होते हो? अरे कभी सफलता आएगा, कभी विफलता आएगा, कभी सुख आएगा, दुख आएगा, सब ये पूर्व कर्मों के अनुसार भगवान के चक्र के, काल चक्र के अधीन हम सब चल रहे हैं। तो इससे इतना आसक्त मत हो। ये वापस से मोटिवेशनल लेक्चर देने के बाद अब इंद्र वापस उठाते हैं अपना वज्र और दूसरे हाथ को भी काट देते हैं। वृत्रासुर गिर पड़ते हैं। लेकिन वृत्रासुर को युद्ध तो करना है, अपना कर्म तो करना है। तो उन्होंने सोचा इंद्र इतना धीरे धीरे लड़ रहा है, परेशान हो रहा है। उस बहुत बड़े थे वृत्रासुर, मुख खोला, इंद्र को ऐरावत के साथ पेट में ले लिया। उनको लगा ये तो मारने वाला नहीं है, छोड़ो, निगल गया। आप सोचा हो गया सब कुछ, समाज, वो समाधि में चले गए, अपने प्राण खुद ही छोड़ दिए। सबको लगा इंद्र मर गए, लेकिन इंद्र योगिक सिद्धि थी, भगवान की कृपा भी थी, नारायण कवच भी था। उन्होंने वज्र से उनके पेट को चीरा और बाहर आ गए। अब वृत्रासुर को मारना है और वृत्रासुर को गला काटने लगे और उस गला को वज्र से काटने में उनके कई समय लग गया। 1 वर्ष चले गए, वर्णन आता है। ऐसा नहीं कि वृत्रासुर को मारा, पहले ही मर चुके। तो ये देखो भगवान की लीला है। और वृत्रासुर की बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, हम एक प्रार्थना, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन 1-2 प्रार्थनाएं हम चर्चा करेंगे। भगवान को वृत्रासुर, भागवत क्यों श्रेष्ठ है? बाकी सब ग्रंथों में क्या वर्णन है? इंद्र देवता है, वृत्रा असुर है। देवता असुर में इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया। लेकिन भागवत देखो ऐसा ग्रंथ है, वृत्रासुर असुर है, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण वृत्रासुर का जय जयकार हो रहा है, स्तुति हो रहा है। इसीलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ। आपके बाह्य पद, प्रतिष्ठा, नाम, ऐश्वर्य, स्थान को नहीं देखता। क्या देखता है? आपका हृदय कैसा है। आप दुनिया को मूर्ख बना सकते हो बाह्य उपलब्धियों से, भगवान को नहीं। भागवत आपके हृदय को देखता है। और वृत्रासुर की इसलिए वर्णन आता है। भागवत ग्रंथ कौन है? जिसमें वृत्रासुर की स्तुति गाई गई। अहम हरेर्तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेताशुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काया। वर्णन आता है। वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं, अहम हरेर्तव दासैकमूल, भगवान मुझे आपके दास के दास बनाओ। दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेताशुपते, मेरा मन क्या करना चाहिए? आपका चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, वचन आपका गुणगान करना चाहिए, घृणित वाक, कर्म हाथ आपकी सेवा करना चाहिए। तो मन, शब्द, विचारों से, शब्दों से और क्रियाओं से, अंग्रेजी में इसको BMW कहते हैं, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। मुझे आपकी सेवा करना है मन से, शब्द से और क्रिया से। हमें भगवान आपकी सेवा करना है। और फिर कहते हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत सतरा शुदार्था प्रियम प्रियैव विशतम विषन्ना मनोरविंदक्षत द्रक्षते त्वाम। देखो कितना सुंदर प्रार्थना है। ये वृत्रासुर की प्रार्थनाएं क्यों इतनी श्रेष्ठ मानी जाती? तो कहते हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा। जब एक वृक्ष होता है ना, उसमें एक छोटा सा खड्डा बना के उसमें पक्षी रुका हो, या चार घोंसला में उस पक्षी के बच्चे हैं। कई बार केवल एक छेद होता है। क्या सोचता है? इस छेद में से कोई तो आएगा और मुझे क्या प्रदान करेगा?
भोजन प्रदान करेगा। अजात पक्षा, पंख नहीं हुए, खुद नहीं उड़ सकता है। अजात पक्षा इव मातरम, जैसे एक अजात पक्षी है अपनी माता का प्रतीक्षा करता है, वैसे भगवान मैं आपका आश्रय लेता हूँ। लेकिन बोले अरे अजात पक्षा मतलब खुद कुछ नहीं करना चाहते हो, बैठ के चुपचाप, मतलब भगवान आके डालेंगे। तो फिर बोले नहीं नहीं ये उचित नहीं। फिर कहते हैं स्तन्युम यथावत सतरा शुदार्था, मैं बछड़े के जैसा हूं जो खुद जाता है अपनी माता का दूध पीता है। पहला पक्षी का दिए, दूसरा बछड़े का दिए, लेकिन दोनों में क्या है, मैं कुछ ले रहा हूं, कुछ दे नहीं रहा हूं। इसलिए तीसरे कहते हैं नहीं ये भी अच्छा उचित श्रेष्ठ नहीं है। प्रियम प्रियैव विशितुम विषन्ना। अब वैदिक काल में संस्कार के हिसाब से पत्नी जो है अपने पति की प्रतीक्षा करती थी कि कब वो आएंगे और मैं इनकी सेवा करूंगी, और सेवा करके वो आनंद प्राप्त करती थी। तो जैसे एक प्रियतमा, एक प्रिया अपनी पति की प्रतीक्षा करती हैं, मैं भगवान आपका प्रतीक्षा करता हूं। अब कहते मुझे संसार का धन नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। ये है वृत्रासुर, ये सुंदर लीला। तो ये छठा स्कंद भागवत है, बहुत सुंदर है। अब हम संक्षिप्त में 7वां स्कंद का प्रारंभ करेंगे, बहुत ज़्यादा समय हो गया इस लीला में, लेकिन ये छठा स्कंद में बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं थी, इसलिए हमने अधिक चर्चा किया। तो 7वां स्कंद प्रारंभ होता है कि अब छठे स्कंद में या पूर्व में हमने देखा भगवान ने हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष को मृत्यु प्रदान किया। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में प्रश्न आता है, ठीक है, ये परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आता है कि भगवान भेदभाव करते हैं, भगवान के लिए दैत्य और देवता और दानव समान होने चाहिए, लेकिन भगवान ये पार्शियलिटी क्यों करते हैं? तो उसका उत्तर कहते हुए ये सुंदर लीला वर्णन आता है। नारद मुनि बताते हैं कि इस प्रकार से शिशुपाल का उद्धार हुआ। शिशुपाल केवल भगवान को अपशब्द कहता था, जब से जन्मा केवल गाली, जब से बोलने नहीं आ रहा था तब से कृष्ण को गाली दे रहा, लेकिन कृष्ण ने उसे मुक्ति प्रदान किया। कृष्ण ने जब उनको मृत्यु दिया, उसका आत्मा आके कृष्ण के अंदर प्रवेश हो गया, उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे इतना बड़ा पापी है लेकिन फिर भी मुक्ति कैसे प्राप्त हुई? ये भगवान की कृपा महिमा के बारे में वर्णन करते हुए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे वर्णन आता है कि भगवान का नाम, भगवान से आप किसी तरह से भी संबंध बनाओ, वो शुद्ध करता है। भक्ति भले प्राप्त ना हो, प्रेम ना प्राप्त हो, लेकिन शुद्ध जरूर करता है। कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वर मनः आवेश्य तद अघम हित्वा बहवस्तद्गतिं गतः। कि कामाद, काम वासना से, द्वेष से, भय से, ठीक है, स्नेह से या भक्ति से आप किसी तरह से भगवान को भक्ति करो, संबंध स्थापित करो, भगवान आपको कृपा प्रदान करते हैं। गोप्यात् कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपा संबंधनात् वृष्णयः स्नेहात् यूयात् भक्त्या वयं विभो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गोप्या कामात्, गोपियों ने भगवान को कैसे प्रसन्न किया। हृदय में काम वासना थी, अब ये बाह्य स्तर पे, लेकिन इस तरह से भगवान को प्रसन्न किया। द्वेष, ईर्ष्या से किसने भगवान को प्रसन्न किया? शिशुपाल। ईर्ष्या था, लेकिन शिशुपाल निरंतर भगवान के बारे में सोचता था, भले गाली देने के लिए क्यों ना सोचे, लेकिन निरंतर सोचता था। हम भगवान के बारे में प्रेम से उतना नहीं सोचते जितना शिशुपाल गाली देने के लिए भगवान के बारे में सोचता था। द्वेषात, भया, संबंधनात् वृष्ण, सारे वृष्णि यदु भगवान को संबंध, अपने संबंधी, अपने एक प्रकार से संबंध के बारे में सोचते थे, और बहुत सारे भक्त। तो ये सब भक्त क्या करते हैं? भगवान को प्राप्त करते हैं। तो यही लीला बताते हुए अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की लीला बताते हैं, ठीक है। तो हिरण्याक्ष का लीला हमने चर्चा किया था।
अब हम 7वें स्कंद का प्रारंभ, ये लीला संक्षिप्त में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको पहले भी हमने चर्चा किया था, इसलिए कम से कम ये स्कंद तो हम लोग खत्म करेंगे। तो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष का मृत्यु हो गया। अब हिरण्यकश्यपु, सब माताएं रो रही हैं, हिरण्यकश्यपु वहां पे आते हैं। इतना सुंदर है असुर, लेकिन जब सब माताएं रो रही है तब वहां पर आके बताते हैं कि देखो, अब असुर है लेकिन बोल रहे हैं शरीर है, नाश्वर है, खत्म तो होगा, क्यों इतना चिंता कर रहे हो, क्या मिलेगा, आत्मा अमर होता है, इस संसार में आके बहक जाता है, शरीर नाश्वर होता है। बहुत सुंदर तत्व ज्ञान बताते हैं और झट से बताता। वो कहते हैं कि एक बार सुयज्ञ नाम का एक व्यक्ति था, राजा था, वो जब उसके प्राण छूट गए, सारी रानियां रो रही थी, उसके शरीर छोड़ ही नहीं रही, इतना रो रही थी कि अंतिम क्रिया भी नहीं होने दे रही थी। तो यमराज एक बालक का रूप धर के आते हैं और बोलते हैं तुम लोग क्या रो रहे हो, इतने सारे लोग को मरता हुआ देखा लेकिन फिर भी तुमको पता नहीं कि कोई मरेगा, अरे मरना सबको एक दिन, तो इतना क्या आसक्त हो, सबको एक दिन मरना है, लेकिन इतना फिर आसक्ति क्यों है। वो बोलते हैं अच्छा, छोटे बालक के रूप में आए थे, अच्छा हुआ मैं छोटा हूं, तो मुझे ज्यादा अभी इतना नहीं देखा है, लेकिन इन लोग तो बड़े हैं, इनको भी नहीं समझ में आ रहा है। और फिर यमराज बोलते हैं और एक लीला, छोटे से बालक बोले एक कुलिंगा पक्षी था, उसकी जब पत्नी का हत्या हो गया, एक शिकारी ने मार दिया, तो कुलिंगा पक्षी ये सोच रहा है कि अब मेरी पत्नी चली गई, अब मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरे पत्नी के जाने के बाद अब मेरे जीवन का क्या फायदा। ये तरह जब सोच रहा था, शिकारी ने उसको भी मारा, वो भी मर गया। तो ये यमराज जो बालक के रूप में आए पत्नियों को कह रहे हैं अरे तुम रो रहे हो इतना देर से, तुम कब मरोगे ये ठिकाना नहीं है, तुम दूसरे के मृत्यु पे रो रहे हो इतना, तुम्हारे जीवन का ठिकाना नहीं है, रोते रोते खुद भी मर जाओगे, इससे अच्छा ये छोड़ो और अपने कार्यों में आगे बढ़ो। इतना सुंदर तत्व ज्ञान देते हैं कि अगर उनके शब्दों को अगर हिरण्यकश्यपु उवाच हटा दिया तो ऐसा लगेगा गीता का दूसरा अध्याय बोल रहे। ये होता है ढोंगी, उसको पता होता है ज्ञान लेकिन पालन नहीं करता। और फिर सब कुछ हो गया, अंतिम क्रिया हो गई, तो सारे अपने अनुयायियों को बुलाते हैं और बोलते हैं जाओ, हमें एक ही अभी हमारा लक्ष्य है, क्या, विष्णु को मारना है। अब विष्णु मिलेंगे तब मारोगे, विष्णु मिलते ही नहीं तो मारोगे कैसे। तो बोले विष्णु को मारना है तो क्या मारना होगा, पहले सारे गायों को, सारे ब्राह्मणों को, जितने भी लोग असहाय है, जहां पे वेदों का पठन हो रहा हो, वैदिक नियमों का पालन हो रहा हो, सब जाके नष्ट कर दो, क्योंकि उस विष्णु को इन्हीं से शक्ति मिलता है, ये खत्म हो जाएगा वो खत्म हो जाएंगे। क्या मूर्ख है। लेकिन अधर्म वही होता है, अधर्म का स्थान जहां पे गायों का, भगवान के भक्तों का, ब्राह्मणों का, वैदिक शास्त्रों का सम्मान नहीं हो रहा हो, वो स्थान अधर्म का है। सब लोग गए इधर उधर मारने लगे और तब तक हिरण्यकश्यपु गए तपस्या करने के लिए। अब सोचो हिरण्यकश्यपु भीषण तपस्या, दोनों हाथ उठा के आकाश की ओर देखते हुए, अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े होते हुए 18,000 वर्ष मंदार पर्वत के पास जाके तपस्या करते हैं। कितना वर्ष, किस इच्छा से, मैं ब्रह्मा बनूंगा, इस पूरी सृष्टि की रचना ही बदल दूंगा। जैसे कोई अच्छा करता है तो अच्छा कर्म मिलता है, बुरा करता है तो बुरा कर्म, वो बोलते हैं मैं पलट ही दूंगा, मैं बुरा कर्म को अच्छा कर्म बना दूंगा, अच्छा कर्म को बुरा कर्म बना दूंगा, सब कुछ मेरे अधीन होगा। इतना भीषण तपस्या करते हैं, उनके बालों से आगों की लपटें निकलने लगती है, इतना उनके शरीर से तेज निकलता है, सारे ग्रहों में हाहाकार मच जाता है, उनके ताप से, उनके तेज से सब लोग भागने लगते हैं, समुद्र, तालाब और नदियां उसमें उछाल आने लगते हैं, सब लोग विचलित हो जाते हैं, देवता अपने अपने लोग छोड़कर भाग जाते हैं। और फिर सब लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोले क्या हो रहा है, ये हिरण्यकश्यप इतना भीषण तपस्या कर रहा है, इसको रोको। और सब लोग जानते हैं आप क्यों तपस्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है मैं जाता हूं। तो जाते हैं ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु के पास और देखते हैं हिरण्यकश्यपु के पूरे शरीर पर चींटियों ने पर्वत बना दिया है।
उसके शरीर में उसका मांस, रक्त, चमड़ा, सब कुछ चींटियों ने खा लिया था, केवल हड्डी बचा था। लेकिन इतना तीव्र तपस्या कर रहे थे कि हड्डियों में अपने प्राण को पकड़कर बैठे थे। ब्रह्मा जी बोले, आज तक किसी ने ऐसा तपस्या नहीं किया, आज तक किसी ने ऐसा तपस्या नहीं किया। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगू। ठीक है। तब हिरण्यकश्यपु कहते हैं, पहले तो सब लोग स्वाभाविक रूप से बोलते हैं मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कुछ फायदा नहीं, अमर तो मैं भी नहीं हूं, जो इस संसार में जन्म लिया मरना है, तो अपनी बुद्धि लगाता है। ये बोले अमर नहीं हुआ इस तरह से, तो अगले तरह से, दूसरी तरह से अमर होऊंगा। तो फिर वो कहता है कि मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना धरती पे मरूं ना आकाश पे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना कोई शस्त्र से ना कोई अस्त्र से, आपके द्वारा बनाया हुआ कोई भी जीवात्मा द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ना जीवित से ना मृत से। इतना सारा चीज उसने बता दिया। और एक ये भी बताता है, कहीं कहीं पे वर्णन आता है, मैं आपके 12 महीने में भी नहीं मरना चाहिए। इसलिए एक जगह वर्णन आता है कि उसको अधिक मास में मारा था, कि 13वां महीना है। तो ये पूरा मार बोल दिया। सोचा परफेक्ट, क्या प्लानिंग बनाया है। हम लोग भी प्लान बनाते हैं ना, घर ले लिया, प्रॉपर्टी ले लिया, बैंक बैलेंस ले लिया, यहां पे इन्वेस्ट कर दिया, वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, इसको ये खरीद के दे दिया, उसको वो कारोबार, सब सेट है। होगा क्या भगवान ही जाने। अब जब हिरण्यकश्यपु तपस्या, तब ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, और उन्होंने अपने कमंडलों से जैसे ही पानी डाला, उनका शरीर वापस से तेजस्वी सोने के जैसा एकदम स्वर्ण अंक कांति उनकी हो गई, दिव्य हो गए। अब जब वो गए थे तब वहां पे इंद्र उनकी पत्नी को अपहरण किए। अब हिरण्यकश्यपु का पुत्र कयाधु के गर्भ में था, तो इंद्र बोले पिता इतना बड़ा राक्षस है, बच्चा पैदा होगा वो भी इतना, इसको मारी डालो। तो जब उनको मारने जा रहे थे तब नारद मुनि वहां पे आए। बोले क्यों मार रहे हो? बोले इसके गर्भ में असुर है, राक्षस है। तूने कहा नहीं, इसके गर्भ में भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, और ये सारे संसार का उद्धार करे। तो देवताओं का यही एक अच्छा गुण होता है, भले वो भी भोगी होते हैं, लेकिन एक गुण होता है, जब कोई साधु कुछ कहते हैं तो मान लेते हैं। तो उन्होंने कयाधु को छोड़ दिया और लेके गए, लेकिन कयाधु डरी हुई थी। नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में लेके आए, और नारद मुनि ने उनको भक्ति के बारे में ज्ञान प्रदान किया। तो कयाधु माता सुन रही थी, लेकिन ज्ञान को अधिक समय तक ग्रहण करके रख नहीं पाई। लेकिन उनके गर्भ में कौन ज्ञान सुन रहा था? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज ने भक्ति कब प्रारंभ किया? जब वो गर्भ में थे, जब वो, और हम अपने बच्चों को बोलते हैं जब बूढ़े हो जाओगे, आंखों से दिखाई नहीं देगा, आधा मुख में दांत नहीं रहेंगे, चल फिर नहीं पाओगे, 4 जन उठा के तुम्हें बाथरूम लेके जाएंगे, तब भक्ति करना, अभी भगवान का नाम जप मत करो। हम ये सिखाते हैं। गर्भ में भक्ति किसने किया? प्रहलाद महाराज ने। मरते वक्त भक्ति किसने चालू किया? कल कथा बताया था, अजामिल। 5 वर्ष में भक्ति किसने किया? ध्रुव महाराज। तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम वूम्ब टू टूम, गर्भ से लेके मृत शैया तक भक्ति किया जा सकता है, लेकिन प्रतीक्षा मत करो, आज से चालू करो। तो प्रहलाद महाराज भक्त बने। अब हिरण्यकश्यप वापस आए, बहुत शक्ति अर्जन करके सारे अपने अनुयायियों को बुलाया और फिर से कहा जाओ, जहां जहां पे जितने भी वैदिक क्रियाएं हो रही है सबको नष्ट करो। सारे देवताओं को हिरण्यकश्यपु ने घर पे काम पे लगाया था। इंद्र पानी मारते थे, अगर हिरण्यकश्यपु को थोड़ा गर्मी लग रहा है तो पवन देव अपने आप घूमने लगते थे कि इनको थोड़ा ठंडा हवा लेकर आ जाते थे।
सूर्य डर के मारे वो जितना चाहिए उतना ही गर्मी देते थे। सारे देवता इंद्र चंद्र वरुण सब लोग उनके घर पे झाड़ू पोछा लगाते थे। इतनी शक्ति थी हिरण्यकश्यपु के पास, इतना ऐश्वर्य कल्पना भी नहीं कर सकते। अब अपने पुत्र प्रहलाद को उन्होंने शंकराचार्य के पाठशाला में, शंडमर्क यूनिवर्सिटी, उनके पुत्र थे शंडमर्क, उनके पास सीखने के लिए भेजा कि जाओ कुछ सीख करके आओ। तो वह वैदिक शास्त्रों को ही बदल दिया था। क्या कि भगवान कौन है? हिरण्यकश्यपु। मंत्र किसका जपता है? हिरण्यकश्यपु का। सब वैदिक मंत्र किसके द्वारा होता है? हिरण्यकश्यपु। इसलिए सब कुछ हिरण्यकश्यपु की जय। तो ये सिखाने के लिए शंडमर्क प्रहलाद महाराज को लेकर गए। कुछ दिन ट्रेनिंग के पश्चात वापस लेके आए। प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाकर उनको अपने स्नेह, अपने वात्सल्य से, प्रेम से दुलारते हुए, सिर पे हाथ फेरते हुए उन्होंने प्रश्न पूछा कि बताओ कि तुम गुरुकुल में क्या सीखे, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? हित्वात्म पापम गृहमंधकूपम। कहते हैं कि हे असुर श्रेष्ठ, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न गृहाम सत्पता हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। अब सोचो, पिता विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु और बच्चे को पूछ रहे क्या सीखा? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? तद साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, असुरवर्य, हे असुर श्रेष्ठ, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? कि ये भौतिक संसार में भोग अभिलाषा से तुम अपना जो जीवन जी रहे हो, इंद्रिय को भोग के लिए, और सदा समुद्विग्न असत्पते, इस संसार में परेशान हो। हित्वात्मपातम, ये छोड़ो अंधे कुआं को और कहा जाओ, वृंदावन जाओ, भगवान विष्णु की भक्ति करो, तुम्हारा उद्धार होगा। कौन बोल रहा है? 5 वर्ष का बालक हिरण्यकश्यप, जिसका सबसे बड़े शत्रु कौन है? विष्णु। तो पहली बार बोल रहा था तो हिरण्यकश्यपु हंसने लगे, बोले क्या सिखा दिया बच्चे को? शंडमर्क को बोले अरे इनको संभालो, तुम्हारे स्कूल में लगता है कोई भक्त लोग वेश बदल के आ रहे हैं और इनको थोड़ा विष्णु के बारे में सिखा रहे हैं, थोड़ा सिक्योरिटी टाइट करो अपने स्कूल का। शंडमर्क बोले चिंता मत करो, हम लोग लेके जाएंगे। तो उसको लेकर गए, प्रहलाद को डांटने लगे, छड़ी लिखा के, अरे तुम कहां से सीखे? हम लोग तो सिखाते नहीं, ये तुम कहां से सीख रहे हो? हमारे भगवान हिरण्यकश्यपु है, उनकी जय बोलो। विष्णु हमारे शत्रु है, वैष्णव हमारे शत्रु है। तो प्रहलाद महाराज बोले अरे शत्रु मित्र सुख दुख ये सब संसार का द्वंद्व है, ये अहम से आता है, अहंकार से आता है। ये मेरा है, ये तुम्हारा, ये उसका, ये इसे कैसे आता है? ये अहंकार से आता है। सबको भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान सबके प्रति प्रेम रखते, समान रखते। शंडमर्क को और गुस्सा आया, बोले इनको समझा रहा हूं, ये उल्टा बोल रहा है। ये बालक जो है ये कुल पर कलंक है, असुर कुल पर कलंक है। ये चंदन के वन में उस लकड़े जैसा है जिससे कुल्हाड़ी बनेगा, और इसका जो काटने का भाग होगा वो विष्णु है, और डंडा ये स्वयं बालक है जो सारे असुरों का विनाश करे। और फिर उसको डांट के समझा के धर्म अर्थ काम और हिरण्यकश्यपु कैसे भगवान ने इस पे पूरा ज्ञान देते हैं। और अगली बार फिर से लेकर जाते हैं हिरण्यकश्यपु के पास। हिरण्यकश्यपु फिर से पूछते हैं बताओ बालक, प्रेम करते हुए क्या सीखा? तो अब की बार प्रहलाद महाराज कहते हैं दूसरी बार, मतिर्न कृष्ण परतस्वतो वा मिथो विपद्येत गृह प्रताना अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वितम चर्वणाना। और कहते हैं कि
इस संसार में भोग वस्तुओं के पीछे कोई भाग रहा है। पुनः पुनः चर्वितम चर्वणाना, इस संसार का वस्तु, जैसे आप इस संसार का कोई भी वस्तु जो इंद्रियों को तृप्त करता है वो केवल एक किक देता है। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमारे लॉबी में जितने बच्चे थे सब सिगरेट फूंकते थे, ठीक है। और इसका एक नियम रहता है, सिगरेट फूंकने का एक नियम होता है, पहला सिगरेट कोई भी बच्चा खुद नहीं खरीदता, उसका एक दोस्त होता है जो बोलता है ये सिगरेट माझ्याकडून फ्री, और फिर वो पीता है। पहला दारू का बोतल वो खुद नहीं खरीदता, पहला वो कोई पिलाता है, फिर वह पीने लगता है। संगत। तो ये जो भौतिक चीज है ये संगत से चालू होता है। और दूसरा, जैसे जितने भी लोग सिगरेट पीने वाले जो चालू किए वो यही सोच के चालू करते हैं रोज एक ही पीऊं। जितने भी लोग दारू पीने वाले वो यही सोचते हैं रोज ज्यादा नहीं। इन प्रॉब्लम ये है, जब आप कोई भौतिक भोग लेते हो ना तो आपको एक किक मिलता है ऐसा, तो आप यहां से यहां पर गए, ठीक है, किक मिला। जैसे पहली बार किसी ने दारू पिया, उसको एक किक मिला, वो यहां पे आया, आनंद भेटला, छान वाटला। प्रॉब्लम ये है, ये जब नीचे आएगा ना तो यहां पे आके नहीं रुकता, वो यहां पे आके रुकता है। तो अगली बार अगर इतना किक चाहिए तो धीरे से नहीं मारना पड़ेगा, और जोर से मारना पड़ेगा। फिर अगली बार वो यहां पे भी आके नहीं रुकेगा, यहां पे आके रुकेगा। इसी तरह व्यसन लगता है, क्योंकि जब तक वो किक नहीं मिलता तब तक व्यक्ति और लेता है और लेता है। और ये कोई भी एडिक्शन होने दो, कोई भी व्यसन होने दो, केवल मदिरा या सिगरेट या ड्रग्स या कोई भी नहीं, कोई भी इंद्रिय को भोग का जो एडिक्शन है वो इसी तरह चालू होता है। पुनः पुनः चर्वित, बार 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 वही चीज करो लेकिन मन नहीं भर। भोगते हैं, पता होता है ये गलत है। कई सारे दारू पीने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं दारू छोड़ना है, व्यसन मुक्ति केंद्र में जाते, लेकिन फिर आके दारू पीते। और फिर प्रहलाद महाराज जब इस तरह से बोलते हैं, फिर अपने पिता को कहते हैं सही रास्ते पे आ जाओ। अब तो हिरण्यकश्यप के सबसे बड़ा शत्रु है विष्णु, और प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, नैषां मतिस्तावदुरुक्रमांग्रिं स्पर्शत्यनर्थापगमो यदार्था महीयशां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। कि हे पिता, हे असुर श्रेष्ठ, आपको यदि अपना उद्धार करना है, अपने सारे दोषों का, अपने सारे दुखों का अंत करना है, तो करना क्या होगा, भगवान विष्णु के भक्तों के चरणों के धूल से अभिषेक करो, अपने माथे पे लगाओ, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। अब ये तो बहुत हो गया। एक तो विष्णु मेरा शत्रु है, और ये बोल क्या रहा है, विष्णु के भक्त के चरणों का धूल से अभिषेक करो। तो उसने तुरंत अपने पुत्र को उठाकर नीचे पटक दिया और सारे आदेश दिया कि इस बालक को मृत्यु प्रदान करना आवश्यक है। जैसे शरीर का कोई भाग कमजोर हो जाए या रोगी हो जाए, उसको काट के फेंकना आवश्यक है, ये बालक पूरे असुर कुल का विनाश करेगा, इसको नष्ट करना आवश्यक। और सारों आदेश दिया कि इस बालक को नष्ट करो। जितने भी वहां पे लोग थे, भाला से, त्रिशूल से प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, और प्रहलाद महाराज अत्यंत शांत स्वभाव होकर भगवान का नाम जप करते हुए वहां पर खड़े हैं। भगवान मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जिसको भगवान रक्षण करना चाहता है कौन मार सकते हैं, और जिसको भगवान मारना चाहते हैं कौन बचा सकता है। सारे असुर अपनी पूरी शक्ति लगाने के पश्चात प्रहलाद महाराज के शरीर पे खरोच भी नहीं आई। तो बोले ये ऐसा नहीं मरेगा,
तो उसको बोले जाओ इसको विष पिला के मारो। विष पिलाया गया, नहीं मरे। पर्वत से नीचे फेंका गया, नहीं मरे। हाथियों से कुचला गया, नहीं मरे। तेल में, कढ़ाई में जलते हुए तेल में डाला हुआ, नहीं मरे। होलिका उनको मारने का प्रयत्न की, नहीं मरे। सर्पों के बीच छोड़ा गया, नहीं मरे। सब कुछ प्रयत्न कर लिया गया पर वो मरे नहीं। हिरण्यकश्यपु बोले मर ही नहीं रहा है। सोचो, हिरण्यकश्यपु सारे देवता उनसे घबराते हैं और ये 5 वर्ष के बालक को मार नहीं पा रहे और उनको गुस्सा, क्रोध इस बात का आ रहा था, मार तो नहीं पा रहा हूं, ये डर भी नहीं रहा है मुझसे। मारना तो दूर की बात, ये डर भी नहीं रहा है। तो प्रहलाद महाराज को पूछते इतनी शक्ति तुम में आती कहां से है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं वहीं से जहां से तुम्हें आती है, भगवान विष्णु से। अब हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुए, बोले तुम्हारे विष्णु नाम जप कर रहे हो, सब जगह है क्या? बोले हाँ सब जगह है। बोले कण कण में है? बोले हाँ है। इस खंबे में है? बोले हाँ है। अब प्रहलाद महाराज है वो कण कण में भगवान को देख रहे हैं, हिरण्यकश्यपु है उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अंतर क्या है? भक्ति। भक्ति है कण कण में भगवान दिखाई देंगे, नहीं है कहीं नहीं देंगे। तो हिरण्यकश्यपु बोलते हैं देखता हूं तुम्हारे भगवान आज तुम्हें बचाने आते हैं, आज मैं तुम्हारा मृत्यु करूंगा। और भीषण प्रहार करते हैं उस खंबे से, और जैसे ही खंबे में प्रहार करते हैं भयंकर अभूतपूर्व दिव्य विशाल तीव्र गर्जना होती है। ऐसी गर्जना आज तक किसी ने नहीं सुने थे। सारे देवता घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और फिर प्रकट कौन होते हैं उस खंबे को चीरते हुए? श्री नरसिम्हा भगवान की। भयंकर रूप, विशाल रूप, विकराल रूप, शेर के जैसा उनका मुख है, बड़े बड़े दांत है, बड़े बड़े उनकी आंखें हैं, लाल एकदम दहदकती हुए उनकी आंखें हैं, बड़े बड़े नाखून है, भीषण उनका रूप है, शरीर मनुष्य का है, उनकी नाक, उनकी आंख, उनके कान सब भीषण, इतने विशाल रूप के आए थे। हिरण्यकश्यपु पहली बार देखे तो बोले चलो आज मिला है विष्णु, आज मैं मारूंगा। थोड़ा देर के विस्मित हुए, लेकिन फिर वो प्रहार करने लगे। और फिर नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु के साथ थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा युद्ध करते, फिर पकड़ लेते, फिर छोड़ देते, फिर पकड़ लेते थे, फिर छोड़ देते। सारे देवता डर रहे हैं कि गलती से अगर हिरण्यकश्यपु अब की बार बचेगा तो हमको मारेगा जरूर, क्योंकि वो सोचेगा कि हम सब जब मार खा रहा था तो इन लोग सब बैठ के हम तमाशा देख रहे। तो बोल रहे भगवान मारो, ज्यादा खेलो मत। तो भगवान कुछ देर खेले, और फिर कुछ देर खेलने के पश्चात हिरण्यकश्यपु को जैसे गरुड़ सर्प को उठाता है ना, वैसे हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान उठाते हैं। संध्या के समय था और जाते हैं और उस चौखट पर ले जाकर बैठते हैं और हिरण्यकश्यपु को बोलते हैं देखो तुम्हारा जो जो वरदान था सबको सम्मान करते हुए, ब्रह्मा जी के सम्मान करते हुए, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, ना तुम घर के अंदर हो ना बाहर हो, तुम चौखट पे हो, ना धरती पे ना आकाश पे हो, तुम मेरे गोद में हो। ना शस्त्र से ना अस्त्र से, नाखून से। नाखून ना जीवित होता है ना मृत होता है, नाखून ना जीवित होता है ना मृत होता है। ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ कोई भी जीवात्मा, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते। 12 महीनों में नहीं, अधिक मास चल रहा है। इतना सब बेचारे ने कैलकुलेशन किया और भगवान ने सभी के समक्ष उसके पेट पर नाखून डालते हैं और अपने नाखून से क्रोध में उनका पेट चीरते हैं और फिर उनके अतड़ियों को, अपना नरसिंह भगवान यानी घोर विकराल तीव्र केवल क्रोध का रूप है, उनके अतड़ियों को निकालते हैं, फैलाते हैं और उसका माला पहनते हैं। तो यहां पे भगवान बता रहे जब कोई बड़ा व्यक्ति आया तो माला दिया जाता है, या आप किसी को सम्मान करते हो तो माला देते हो।